हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डू वॉच टिल द एंड। इसमें कुछ क्वेश्चन से पूछना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि वो जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो अलार्मिंग रेट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसके लिए क्या सोच रहे हैं। कल असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आती है एंड कई सब्जेक्ट्स उसमें मिसिंग है एंड जो सब्जेक्ट्स हैं भी तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं, आरटीआई के रिप्लाई टाइम पे नहीं मिलते कि आगे पोस्ट आएंगी कि नहीं आएंगी। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज थी, उनका क्या हुआ, वो पोस्ट एडवर्टीज क्यों नहीं हुई। स्टूडेंट्स आर बेसिकली थिंकिंग कि वो मास्टर्स नेट क्वालिफाई करने के बाद भी करें क्या। सब्जेक्ट्स लाइक सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इनकी कोई भी पोस्ट नहीं आई है, लिविंग मैनी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिसहार्टन कि अब हम क्या करें। नाउ व्हाट, हमारी मास्टर्स भी हो गई, पीएचडी भी हो गया, नेट सेट भी क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ भी कर लिया, लेकिन हमारे कोई पोस्ट नहीं आती है। तो एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, स्टूडेंट्स को बोला जाए कि अगर इतने रिटायर हो रहे हैं एंड हमारी जो वैकेंसीज़ है इतनी पेंडिंग है या न्यू नोटिफिकेशन में आएगी, या एटलीस्ट न्यू नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड होती है, ताकि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाएं कि उन्हें कितने टाइम तक इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। लास्ट नोटिफिकेशन 2023 में आई थी, आई थिंक 2023 में आई थी। उसके बाद आ जाती है 2026 में एंड पोस्ट्स आर, बोलने को तो वो अपना न्यूज़ में बोल देते हैं कि 205 पोस्ट आई हैं, लेकिन जब हम उसको इंडिविजुअली देखते हैं तो हर सब्जेक्ट की इक्का दुक्का 1 2 3 पोस्ट आई हैं, बारिंग फ्यू साइंस सब्जेक्ट जिनकी शायद 10 11 क्रॉस कर गई हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिन सब्जेक्ट्स के पोस्ट्स आ गए हैं ना वो स्टूडेंट्स खुश हैं, एंड जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के पोस्ट नहीं आए हैं उनके पास तो चलो खुश होने का कोई रीज़न ही नहीं है। ये हाल सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है, हर एग्ज़ाम का यही हाल हो रहा है। एसएसबी के स्कैम सामने आ रहे हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो जेन्युइन नहीं फील होती स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट जो केस है उसका एज रिलैक्सेशन का जो इशू है उसका भी कोई अभी तक हमें गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिला है। गवर्नमेंट ने एक बार ही तो डिसाइड कर लिया कि अपर एज जो है वो यूपीएससी की तरह 32 ईयर्स की होगी, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारा जो पीएससी है वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंटली यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। उनके एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं, दैट मीन्स 26 ईयर्स का जो स्टूडेंट है उसके पास 32 ईयर्स तक 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, जब तक वो आराम से अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 26 की एज में किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है तो नेक्स्ट चांस उसका एग्ज़ाम देने का जब तक आता है वो ऑलरेडी 31 32 का हो गया होता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार हो जाए वो कोर्ट में मसला चला जाता है, हर साल पोस्ट्स नहीं आती। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जो 26 में फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है, 32 में सेकेंड अटैम्प्ट दे रहा है, उसके लिए ये जो पॉलिसी है 32 ओपन मेरिट जो है एज रिलैक्सेशन की, आपके एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो कहाँ तक जेन्युइन है। तो ये क्वेश्चंस हैं, हम किससे पूछें, हम कहाँ जाएं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऑल्दो दे आर वर्किंग फॉर कि हमें आर्टिकल 370 दे दो एंड हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन वो सारे जो इश्यूज़ हैं दे आर मोर पॉलिटिकल इन नेचर। वो आपका पॉलिटिकल स्टेचर, नो डाउट दे विल इंक्रीज योर पॉलिटिकल स्टेचर, लेकिन वी वांट आंसर्स कि सोशल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं है। तो आपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचा है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं जो भी आपका डेमोग्राफिक पोटेंशियल है जेएनके का, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वी वांट सम आंसर्स फ्रॉम आवर एजुकेशन मिनिस्टर एंड फ्रॉम आवर सीएम एज वेल।